हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 56 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए हैं, यह लिया गया है हिंदी विषय से। और प्यारे बच्चों, इसे आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। देखिए, इन जो भी गतिविधि पत्रक आ रहे हैं, इनका उद्देश्य है कि आपके पठन कौशल को और विकसित करना, यानी कि आपकी रीडिंग को और इम्प्रूव करना। आज भी इस वर्कशीट के माध्यम से एक कहानी को समझाया गया है। वो कहानी एक इंग्लिश की कहानी है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसका आप हिंदी रूपांतर सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि यह कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमें किसी के बाहरी रूप से प्यार ना करके या उसको बाहरी रूप को पसंद ना करके उसके आंतरिक गुणों को पसंद करना चाहिए। उसके अंदर कितने गुण हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं, उन्हें पसंद करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी का नाम है परी और राक्षस। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे होंगे, परी जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और एक राक्षस जो कि उससे प्यार करने लगा था और वो भी प्यार करने लगी थी, है ना। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत है। तो चलिए, कहानी को मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। जैसा कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम क्लास में किसी को उसकी किसी बात पर चिढ़ाने लगते हैं, तो हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्या खूबियां हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी, जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। इतनी कहानी तो आपको समझ आई गई होगी। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया और उसे वहां कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहां एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी, तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि
मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, यानी बहुत ही डरावना हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध यानी कि बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी लगी ना? और मेरे साथ आपने धीरे धीरे इसको पढ़कर समझा भी होगा। तो हमें भी किसी के बाहरी रूप को ना देखकर उसके अंदर के गुणों से प्यार करना चाहिए, उसके अंदर के गुणों को पसंद करना चाहिए। कहानी अच्छी थी ना? चलिए अब हम चल रहे हैं प्रश्नोत्तर की ओर, अपने क्रियाकलापों की ओर। तो देखो पहला प्रश्न है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बहुत सारे कुछ कठिन शब्द आपको जो लगे हों आप उनको पहले लिखें और उनका अर्थ लिखें और फिर उनका उच्चारण आप पूछ भी सकते हैं, नहीं तो अर्थ भी आप पूछ सकते हैं। देखिए जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर लिखे, जैसे व्यापारी मतलब व्यापार करने वाला, खत मतलब समाप्त, प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर या ख्यात, जैसे कि प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध ग्रंथ, और गद्देदार जिसमें गद्दा हो यानी गद्दे का बना हुआ, और निभाना का मतलब वादे को पूरा करना। और यहाँ पर एक और शब्द भी आया था, हम वो भी लिख सकते हैं, बेसुध। बेसुध का मतलब होता है जिसमें सुध ना हो, अचेत हो,
तो हम यहाँ पर इसका अर्थ लिख सकते हैं बेहोश, है ना। तो इस तरह से कुछ शब्दों की सूची बनाकर हम उसे लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बना के चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। देखिए इसमें हमें कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, अपने साथियों के साथ आपको चर्चा करनी है कि इस कहानी को हम और कैसे रोमांचक बना सकते हैं। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं कि भाई जब उसके पिता ने आके बताया कि भाई मैंने तुम्हारे लिए फूल तोड़ा और एक राक्षस मिल गया, उसने कहा अपनी बेटी को भेजो, तो पहले तो लड़की ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब उसके पिता ने उसको काफ़ी समझाया बुझाया, उसकी बहनों ने समझाया बुझाया, तब जाके वो मानी और वो रहने लग गई। फिर जब वो उसके साथ उसकी शादी हो गई तो उसकी बहनें भी उसके साथ आके रहने लग गई, उसके पिताजी भी रहने लग गए। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ चीज़ों को जोड़कर बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ लिखना नहीं है। तो इस प्रश्न को हमें कॉपी में नहीं करना, ठीक है। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। परी और राक्षस के व्यक्तित्व की तीन तीन विशेषताएं लिखिए। तो परी के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? वो ईमानदार थी, बिल्कुल, सुंदर भी थी और समझदार थी। और राक्षस की व्यक्तित्व की विशेषताएं थी, वो नेकदिल था, ईमानदार था और सच्चा था, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 1 लाख तक पहुंचाने में मेरी बहुत हेल्प कीजिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवा लें, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।